वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी से उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने घर परिवार के साथ ही रहिए और खुश रहिए, ठीक है। इस समय को टेंशन के रूप में आप लेके मत चलिए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ को अडेप्ट करिए और उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है ना। नेगेटिविटी को तो कोई मिटा नहीं सकता, जो वायरस फैला हुआ है ये सब, बट हाँ कुछ चीज़ें अच्छी पॉजिटिव हो सकती है, उसकी बजाय हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम को पॉजिटिव नेचर पे लेके जाइए, इससे अपना माइंड खुद टेंशन फ्री रहता है, ठीक है। चलिए पढ़ाई की बातें करते हैं। आज हमको टॉपिक पढ़ना है पेपर, स्लेट एंड ड्राई वुड, ठीक है ना। और ये मैं बता दूँ खुशखबरी कि ये इंसुलेटर के लास्ट टॉपिक, आज ये इंसुलेटर टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है पेपर, स्लेट, ड्राई वुड, क्या है ये, ठीक है। इनको ऐसे क्यों रखा गया, सबको बहुत अच्छे से पता है कि कभी पेपर में करंट नहीं लगता, सभी को पता है, ठीक है ना। हाँ बात अलग है कि भैया तो पानी में डुबो के निकालोगे तो वो फिर डिफरेंट मैटर है, फिर तो आप 440 का भी झटका खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले पेपर, नॉर्मल पेपर सूखा, ठीक है। क्या होता है, घास, रुई, ठीक है, आदि से तैयार किया जाता है, ठीक है। ऐसे मैं नॉर्मल पेपर की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल पेपर की आप बात कर दो तो लकड़ी, वुड, बहुत कुछ उस पर सामान लगता है जब पेपर बनता है, ठीक है ना। तो घास, रुई आदि से पेपर वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। और यूज क्या होता है, लेदराइट पेपर, जो हमने बात किया था पिछली क्लास में लेदराइट पेपर पढ़ा था हमने। और इसी में एक और है प्रेसफॉन पेपर, प्रेसफॉन पेपर, ठीक है। ये भी एक पेपर की प्रजाति है, कुछ नहीं इंसुलेशन के काम में आता है, जहाँ पे करंट ट्रैवल हो, बॉडी से टच ना हो, एक पेपर लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये घास, रुई वगैरह से तैयार किया जाता है। और क्या कौन कौन से होते हैं टाइप, लेदराइट और प्रेसफॉन पेपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लेट। स्लेट सबको पता होगा बहुत अच्छे से, बचपन में अगर लिखे हो तो, अपने ज़माने में तो अपन ने लिखे थे। आगे आने वाली जनरेशन को तो मुश्किल है स्लेट में लिखना, क्योंकि आजकल एजुकेशन इतना वास्ट हो चुका है और टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि डायरेक्ट बच्चे टैबलेट में पढ़ते हैं, है ना। तो ये स्लेट तो भैया हमने इसमें लिखा है स्लेट में, है ना। तो बस वही है, काले रंग का पत्थर होता है, काले रंग का पत्थर होता है। आने वाले समय में बच्चों को स्लेट ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, अरे काले रंग का पत्थर होता है बेटा, वो लोग को स्लेट व्लेट देखने का ज़माना तो रहेगा ही, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये है कि क्या है, स्लेट क्या होता है, काले रंग का पत्थर होता है, ठीक है। अब पत्थर का क्या काम है हमें, ठीक है। तो पत्थर का क्या काम है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको तेल में डुबोकर, ठीक है, तेल में डुबोकर वार्निश करके, ठीक है, वार्निश कर दी, फिर या वार्निश की करके या वार्निश की परत चढ़ा के, ठीक है, तेल में डुबोकर वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड, कहाँ इस्तेमाल होता है, स्विच बोर्ड, ठीक है, स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, ये सब बनाए जाते हैं। इसी स्लेट को क्या किया जाता है, मस्त तेल में डुबोकर वार्निश करके चमचमा दिया जाता है। उसके बाद इसके स्विच बोर्ड और पैनल बोर्ड्स तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टिकाऊ होता है ना। तो जहाँ पे हैवी चीज़ें लगानी और काफ़ी समय तक के लिए लगानी है, स्विच बोर्ड्स लगाने हैं, तो आप इस स्लेट का इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई वुड की। ड्राई वुड नॉर्मल सबको पता है, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी से छिड़खानी ना करें, गीली लकड़ी को एक तरफ से सप्लाई देके दूसरी तरफ से हाथ से छूने की बिल्कुल कोशिश ना करें, जोखिम हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं खास करके ड्राई वुड की बात कर रही हूँ। ड्राई वुड मतलब लकड़ी, बट सूखे प्रकार की, ना कि गीले, उसमें पानी का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राई वुड की बात करते हैं। तो ड्राई वुड में क्या है, ये नॉर्मली ये सबसे पहली बात ये गुड इंसुलेटर है, यानी इससे अच्छा इंसुलेटर तो होगा,
अगर हम नॉर्मली अगर किसी अनजान से या छोटे बच्चे से या किसी चीज़ से पूछें कि बेटा इंसुलेटर क्या होता है, तो वो उसके मुंह से सबसे पहला ये निकलेगा लकड़ी, कागज़, ये सब, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, ये सब तो बाद में वो सोचेगा, स्लेट होता है तो ये होता है, मिनरल ऑयल होता है, ये सब वो बाद में सोचेगा। सबसे पहले उसकी ज़बान पे लकड़ी, कागज़ और पेपर और क्या कहते हैं कपड़े, ये 3 चीज़ तो आता है। ठीक है, तो ड्राई बोर्ड है भैया, लास्ट टॉपिक है। सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है, ये क्लियर कर दिया मैंने, बता भी दिया आप लोगों को। उसके बाद सबसे अच्छा इंसुलेटर होने के बाद क्या किया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हो स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच बोर्ड बनाने में इसका लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड बनाने में, और राउंड ब्लॉक पैटर्न, जहाँ पे भी इंसुलेशन की जरूरत होती, सपोर्ट की जरूरत होती, हैवी चीज की और इंसुलेशन भी रहे, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। राउंड ब्लॉक पैटर्न बनाने में, पैनल बोर्ड बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, क्या किया जाता है, सूखी लकड़ी में वार्निश, रुई, घास, ये सब मिला के, पेपर वगैरह और पेपर भी, ये सब मिला के अच्छा सा पल्प तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उससे लकड़ी का या पैनल बोर्ड का या जिसको भी जैसे भी वार्निश वगैरह करके मस्त उसको ढांचे में आकार दिया जाता है, वैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, गत्ता वगैरह, ताकि ये यूज हो सके। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आपके बोर्ड्स में, गत्तों में इस्तेमाल होता है, हार्ड बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद और क्या किस में इस्तेमाल होता है, इसको फाइबर भी बनता है इससे, जब आप मिला लेते हो घास, रुई, लकड़ी और आपका वार्निश, ये सब मिला के जो बनता है मटेरियल, उससे फाइबर भी बनता है। ठीक है, कॉटन टेप भी बनता है, कॉटन टेप भी बनता है, फ्लेक्सिबल रहता है। उसके बाद स्लीव, ठीक है, स्लीव जो चढ़ाते हैं, तार जहाँ खोली रहती है, ऐसी खोल ओपन टाइप की रहती है, उसको कैंची से कट करके उस पर चढ़ा जाते हैं ताकि बाहर की तरफ करंट ट्रैवल ना करे। तो वो भी उसमें कुछ % लकड़ी, रुई, रेशे, ये सब रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये सब बनने के बाद इस्तेमाल होते हैं ये, हाँ कब बन रहे हैं ये, जब हमने लकड़ी मिलाई, ठीक है, क्या मिलाया, और वार्निश मिलाई, कॉटन मिलाया, रुई मिलाई, और क्या मिलाया हमने, घास मिलाई, ग्रास में लिख देती हूँ, ये सब मिलाया, तब ये सब बनने का कुछ आसार होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पेपर में क्या पढ़ा हमने, घास, रुई वगैरह से तैयार किया जाता है, लेदरॉइड पेपर और ये सब क्या कहते हैं, प्रेस फोन पेपर, ये सब इसमें आते हैं। ड्राई वुड में घास, रुई, लकड़ी मिला के ये सब तैयार किए जाते हैं। दूसरा आया स्लेट, काले रंग का पत्थर होता है बेटा, मस्त वार्निश करो, तेल में डुबोकर चमचमा दो, उसके बाद आप पैनल बोर्ड और स्विच बोर्ड्स डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई वुड से भी अब सूखी लकड़ी से बहुत कुछ बनता है, बहुत सारे पैनल बनते हैं, बोर्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स भी बनते हैं। ठीक है, और उसी में थोड़ा मिलावट कर दी जाए, कुछ अच्छा बनाना, ड्राई वुड, वार्निश, कॉटन, ग्रास, ये सब मिला दो। फिर उसके बाद क्या क्या बनेगा, फाइबर बनता है, फाइबर बोर्ड्स आते हैं ना, वो भी बनता, कोई अलग से मटीरियल नहीं दिया है, अपन ने इसी में खिचड़ी पका के बनाया है। फाइबर, कॉटन टेप, स्लीव्स जो हम जॉइंट को ढांकने के लिए चढ़ाते, ये सब। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना था। एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमने ये सब तो पढ़ लिए, लेकिन अगर कभी आपके उससे पूछ लिया जाए कभी भी पेपर में कि फ्लेक्सिबल इंसुलेटर कौन से होते हैं, तो क्या बोलोगे? नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक मुझे सबसे पहले पढ़ाना था, बट कोई बात नहीं, लास्ट में पढ़ रहे हैं अपन, घाटे पे नहीं है। इंसुलेटर का सबसे बड़ी बात है, इंसुलेटर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला नॉर्मली हमको बहुत अच्छे से पता है, सॉलिड, गैसियस, ये सबको पता है। अब इसमें तरल तो हमने बोला नहीं, मिनरल ऑयल वो फ्लेक्सिबल में आ जाएगा, तो ये हो गया फ्लेक्सिबल। सॉलिड इंसुलेटर, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर और गैसियस इंसुलेटर। सॉलिड इंसुलेटर में कौन कौन से आते हैं? जो भी सॉलिड है, बैकेलाइट है,
अब ये अपन ने क्या पढ़े, स्लेट पढ़े, ड्राईवुड पढ़े, और कौन कौन से पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी, सब लिख डाली। एबोनाइट लिखा हमने, ठीक है, और क्या बहुत सारी चीजें थी, तो ये एक्सेट्रा में डाल दी, ठीक है। तो ये सब सॉलिड वाले जिसका आकार सॉलिड है। गैशियस में कौन से आ गए, हाइड्रोजन भर देते बेटा, नाइट्रोजन भर देते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैशियस हो गए। फ्लेक्सिबल में कौन से आएंगे, जो आराम से मुड़ जाए, कौन कौन से, स्लीव, ठीक, आपका कॉटन टेप, पेपर, ये सब किस में आते हैं, इंसुलेटर के फ्लेक्सिबल टाइप में। तो आई होप सो ये इंसुलेटर टॉपिक आप सबको क्लियर हो। बेटा प्लीज अगर कोई डाउट हो, कुछ चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें या मुझे पर्सनली मैसेज करें, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। जो भी जिसको जहाँ पे भी दिक्कत है, आप मुझे कभी भी कमेंट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। जिस टाइम भी मैंने देख लिया मैं आपको रिप्लाई दूंगी, बट द क्वेश्चन इज पढ़ना है देन क्वेश्चन करो, तब मजा आता है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन करने का कोई अर्थ नहीं। थोड़ा सा एक बार जरूर देखो, क्योंकि हम ज्यादा कुछ तो पढ़ नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करो। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज आती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।